नमस्कार, मैं राकेश नायक अपराध समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बड़ी खबर के माध्यम से शुरुआत करता हूं। जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि आज तूफान ने बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई है, जिससे लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं और करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान हुआ है। जैसा कि आप और हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के इस काल में भी बहुत सारे नुकसान एक साथ हुए हैं। जन हानि, धन हानि और इकोनॉमिक तौर से भी हमारे सरकारों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसे में हमें आपसे एक ही आग्रह करना होगा कि कोरोना का जो संक्रमण तेज़ी से जहां घट रहा है, वो सारे लोग सतर्क रहें और एकदम से ना टूट पड़ें बाहर निकल के, ताकि कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में ही रहे। हमें अभी भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। यहाँ एक और बात जो सामने आ सकती है, जिस तरह लॉकडाउन के समय में लोगों के रोज़गार छिने हैं, उनकी रोजी रोटी, काम धंधे पर असर हुआ है, इन हालातों को देखते हुए ये संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे में रेट ऑफ क्राइम बढ़ने की भी पूरी संभावना होगी। हमें देखने में मिल रहा है कि हमारे यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ दिनों रात पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता होगी। ऐसा ही एक उदाहरण आज बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया, जहां एक सब इंस्पेक्टर ने 7 लाख रुपए की चांदी से भरा हुआ बैग अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उस व्यक्ति को वापस किया। ऐसे में ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है और उनसे दूसरे लोगों को एक बड़ी सीख मिलती है। हमें चाहिए कि जो भी लोग इस कोविड-19 महामारी के दौर में प्रशासनिक अधिकारी और जिस भी सेवाओं से संबंधित लोगों ने कोरोना फ्रंट वॉरियर्स की भूमिका में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन सभी लोगों को सम्मान देने का ये समय होगा। यहाँ एक और बात जो कि बहुत बड़ी बातचीत के प्लेटफॉर्म पर देखी जा रही है, यहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योग गुरु बाबा रामदेव को कटघरे में खड़ा किया है। चूँकि बाबा रामदेव के द्वारा एलोपैथिक डॉक्टरों के प्रति गंभीरता से ना दिया हुआ एक बयान, जो कि ऐसा लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही लाइटली ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है जो लोग दिनों रात मरीजों की जान बचाने के लिए अपनी जानें गंवा चुके हैं। योग गुरु बाबा रामदेव को इस तरह से कटाक्ष नहीं करना चाहिए था और ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना चाहिए था। इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात यही कहूँगा कि ऐसी स्थितियाँ ना बनने दें और टकराव छोड़ के हमें आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी और अन्य सभी इलाज के वो सारे हथकंडे तरीके अपनाने होंगे जिससे हमारे देश में सारे नागरिकों की सुरक्षा हो सके। यहाँ एक और विशेष बात ये कि हम ये सोचते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो मृतक लोगों की संख्या के आंकड़े हैं, वो निश्चित तौर पर वही आंकड़े हैं जिनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है या जिन्होंने अस्पतालों में जाके अपना दम तोड़ा है। ऐसे बहुत सारे मामले भी हमारे समाज में निकल के आए हैं जिनकी कोविड की रिपोर्ट भी टेस्टिंग भी नहीं हुई और ना ही उनकी रिपोर्ट आई, और ऐसे में अचानक उन्हीं लक्षणों के साथ वो लोग भी मृत्यु के गाल में समा गए हैं। ऐसा लगता है कि शायद एक बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जनहानि हुई है। दोस्तों और साथियों, हमें आपको सब लोगों को इस महामारी के दौर से पूरी तत्परता के साथ और पूरी सहजता के साथ और सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग देते हुए इस महामारी के इस काल से निपटना होगा। दोस्तों, यहाँ बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि जहाँ दक्षिण राज्यों में भी संक्रमण बढ़ने की लगातार खबरें आ रही हैं, वहीं एक और खबर जो हमको सबको पता लग रही है कि नहीं, थर्ड वेव कोरोना की कभी भी आ सकती है। हमें उसके लिए भी सतर्क होना होगा और उसके लिए भी हमें तैयार होना होगा। इसलिए हम और आप सभी मिलकर मानवता की और इंसानियत की सेवा में तत्पर रहें। अपने देश के लिए सबसे पहले सोचें और देश के लिए सबसे पहले काम करें। यही हमारी आपकी सोच होना चाहिए। दोस्तों और साथियों, आज का यह एपिसोड देश और समाज की सेवा में समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।